नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवैध खनन पर अभियान लगातार जारी, कहा जिला उपायुक्त ने। नशा मुक्त समाज का निर्माण करने में सभी का सहयोग जरूरी, बताया पुलिस अधीक्षक ने। श्रीमद् भागवत कथा में उमड़े श्रद्धालु, तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास किया गया। मेयर ने आमजन से अपील की। बाढ़ काउंसिल के चुनाव हुए संपन्न, सेफ सिटी टीम द्वारा जागरूक किया गया। अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई। बाल संरक्षण इकाई द्वारा जागरूक किया गया। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्नेह सेवा ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाधान शिविर में शिकायतों को सुना गया। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से की अपील। साढौरा विधायक रेणु बाला ने मीडिया से बात की और मेयर ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। और अब गतिविधियां विस्तार से। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए जिला में विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। डीसी प्रीति ने बताया कि हरियाणा सरकार अवैध खनन के विरुद्ध कड़े कदम उठा रही है और जिला प्रशासन व खनन विभाग द्वारा लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार विभाग के महानिदेशक श्री के एम पांडुरंग स्वयं खनन विभाग की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। समाज में बढ़ते नशे को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने अभिभावकों व युवाओं को साझा प्रयास करने का आह्वान किया है। समाज में बढ़ते अपराध और मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को लेकर यमुनानगर जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने अभिभावकों और युवाओं को साझा दायित्व निभाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ परिवार व्यवस्था ही सुरक्षित और अनुशासित समाज की आधारशिला है। यदि घर परिवार में संवाद, विश्वास और निगरानी का संतुलन बना रहे तो युवा पीढ़ी भटकाव से बच सकती है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभिभावक बच्चों की गतिविधियों, संगति और ऑनलाइन व्यवहार के प्रति संवेदनशील रहें। श्री हनुमान मंदिर रामपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं। श्री हनुमान मंदिर रामपुरा कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास स्वामी चैतन्य मृदुल जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब प्रभु ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। श्री कृष्ण के जीवन से संस्कार, विनम्रता और कर्तव्य का संदेश मिलता है। माखन चोरी प्रसंग को उन्होंने सार ग्रहण करने का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को भोग विलास छोड़ आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। भजन गायकों द्वारा गलत प्रचार पर भी उन्होंने चिंता जताई और धार्मिक मूल्यों के पालन पर जोर दिया। नगर निगम द्वारा गुलाबनगर स्थित तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास मेयर सुमन बहमनी तथा पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा किया गया। नगर निगम द्वारा करीब 41.74 लाख रुपए की लागत से वार्ड 1 के गुलाबनगर स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण व नवीनीकरण और सत्संग विहार कॉलोनी में गली व स्टॉर्म वाटर ड्रेन डालने के कार्य किए जाएंगे। मंगलवार को मेयर सुमन बहमनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल व पार्षद रीना रस्तोगी की उपस्थिति में दोनों विकास कार्यों का शिलान्यास किया और नारियल फोड़कर विकास कार्यों के निर्माण का शुभारंभ किया। मेयर सुमन बहमनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार काउंसिल के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव में जिला यमुनानगर में 3 बूथ बनाए गए थे, जिसमें 1900 अधिवक्ताओं द्वारा मतदान किया गया। मेरा नाम है विशाल गर्ग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लीलावती। सर ये चुनाव 7 साल बाद हुआ है बार काउंसिल का। 7 साल बाद चुनाव हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है सर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। हमारे यहाँ पे 3 बूथ बने थे सर। 2 नीचे हमारी लाइब्रेरी में बने थे सर, एक ऊपर बना था बार रूम में सर। 206, 207, 208 3 बूथ बने थे सर। मैं बताता हूँ सर आपको, 206 बूथ से 419 वोट कास्ट हुई है आउट ऑफ 577। सेकंड था सर
207 बूथ से सर 560 वोट कास्ट हुई है आउट ऑफ। यमुनानगर के रटोली रोड पर स्थित अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान छापेमारी करते हुए फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। यमुनानगर के रटौली रोड स्थित शंकर विहार में अवैध रूप से चल रही एक प्लास्टिक फैक्ट्री पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते यानी सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। करीब 3 घंटे तक चली इस रेड में प्रदूषण विभाग, फायर और नगर निगम की टीम भी साथ मौजूद रही। टीम जब मौके पर पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। फैक्ट्री बिना किसी वैध अनुमति के चलाई जा रही थी और सबसे हैरानी की बात यह रही कि फैक्ट्री के बाहर कोई बोर्ड तक नहीं लगा था। ये यूनिट वेस्ट प्लास्टिक प्रोसेसिंग का काम कर रही थी, जहां प्रदूषण से जुड़े नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।